साल 2024 क्रिकेट फैंस के लिए जैसा भी रहा हो, अच्छा या बुरा, अच्छा रहा है भारत के लिए, उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता। अच्छा रहा ऑस्ट्रेलिया के लिए, उन्होंने 2-1 से बर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में जीत हासिल की। अच्छा रहा पाकिस्तान के लिए, जिन्होंने साल के आखिरी महीनों में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को उनके घर में जाकर वनडे सीरीज में हरा दिया। अफगानिस्तान ने भी सीरीज जीती। वनडे फॉर्मेट में केवल भारत ऐसी टीम रही जिसको श्रीलंका ने हरा दिया। नया साल है, एक बड़ी क्रिकेट चैंपियनशिप ऑन द वे है। उसके लिए अब टीम्स को तैयारी भी शुरू करनी है, अपनी प्लेइंग 15 या 18 भी देनी है। इंग्लैंड ने अपनी फाइनल टीम दे दी है, बाकी को 25 तारीख तक देनी है। वेन्यू डिसाइड हो चुके हैं, यूएई और पाकिस्तान, और हम भी तैयार बैठे हैं 8 टीमों का एनालिसिस करने के लिए। हालांकि आईपीएल वाली सीरीज में हमने खिलाड़ियों के हालिया आंकड़े दिखाए थे, लेकिन इंग्लैंड के स्क्वाड एनालिसिस में हम ये काम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इंग्लैंड को 22 तारीख से भारत के खिलाफ ओडीआई और T20 खेलने हैं। तो ये तो पता चल ही जाएगा कि कौन कैसी फॉर्म लेकर के क्रिकेट के मिनी कुंभ में जाने वाला है। नमस्कार दोस्तों, क्रिकमाइंड की खास पेशकश चैंपियंस ट्रॉफी टीम्स एनालिसिस में आज बात होगी इंग्लैंड के स्क्वाड की, जहां हम खिलाड़ियों के रिकॉर्ड्स, एशिया में उनके आंकड़ों सहित बहुत से हिस्सों पर बात करेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे इंग्लैंड की प्लेइंग 11। जैसा प्यार आप लोगों ने हमारी IPL 2.0 वाली सीरीज को दिया था, उम्मीद है कि वही प्यार आप चैंपियंस ट्रॉफी टीम्स एनालिसिस पर भी बरसाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए कारवां शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंग्लैंड का 2023 वर्ल्ड कप का परफॉर्मेंस बेहद ही निराशाजनक रहा। इंग्लैंड को बहुत से क्रिकेट एनालिस्ट ने टॉप 4 में रखा था, क्योंकि इंग्लैंड पीछे से अच्छा करते हुए आ रही थी। लेकिन जो परफॉर्मेंस उनकी वर्ल्ड कप में रही, उसके बाद बहुत तेजी से उन्होंने बदलाव शुरू किया और उसका असर उनके 2024 के साल में वनडे फॉर्मेट में साफ तौर पर दिखा भी। इंग्लैंड को 22 जनवरी से भारत का दौरा भी करना है, जहां उनको 5 T20 और 3 वनडे मैचेस खेलने हैं। इसका मतलब ये है कि भारत और इंग्लैंड दोनों का अच्छा खासा जैसे कि प्रैक्टिस या एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा अपनी टीम को अंतिम रूप देने का। हालांकि पिछले साल ज्यादा वनडे मैच नहीं खेले गए, केवल 3 सीरीज ही खेली गई। उनमें से एक सीरीज थी जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड का दौरा किया था 5 वनडे मैचेस के लिए, और वो सीरीज भले ऑस्ट्रेलिया ने 3-2 से जीती हो, लेकिन इंग्लैंड ने चौथे वनडे में अपनी बॉलिंग का नजारा पेश किया, जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 126 पर ऑल आउट कर दिया। और तीसरे वनडे में 209 रनों के टारगेट को चेज करते हुए उन्होंने डीएलएस की मदद से केवल 37 ओवर में 254 बना डाले। यानी कि जो चेंज और एक्सपेरिमेंट उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप के बाद तुरंत किया, वो अब अपना रंग दिखाने लग गया था। इसलिए उन्होंने बिना देरी किए अपने चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस कर दिया। ये वही स्क्वाड है जो भारत के खिलाफ भी खेलेगा। जोस बटलर टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, और उनके साथ साथ जैकब बेथल, हैरी ब्रूक, बेन डकैट, लियाम लिविंगस्टोन, जो रूट, फिल सॉल्ट, जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, ब्रेंडन कार्स, जेमी ओबर्टन, जेमी स्मिथ, आदिल रशीद, साकिब महमूद और मार्क वुड इस टीम का हिस्सा है। वर्ल्ड कप 2023 के बाद जो रूट की वापसी हो रही है, जबकि हैमस्ट्रिंग इंजरी से उभर रहे ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को कंसीडर नहीं किया गया है। तो इंग्लैंड के पास चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने का मौका है या नहीं, ये भी पता चल जाएगा। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर और शुरू करते हैं इंग्लैंड की बल्लेबाजी का पोस्टमार्टम। जोश बटलर एक कप्तान, एक विकेट कीपर और एक ऐसा बल्लेबाज जो किसी भी मुश्किल परिस्थिति में पूरे के पूरे गेम को अपने आसपास घुमा सकता है। 181 वनडे मैचेस में 5000 से ज्यादा रन, 40 की औसत और 117 का स्ट्राइक रेट उनको सबसे विस्फोटक और आक्रामक बल्लेबाजों में शामिल करता है। बात अगर उनके बैटिंग पोजीशन की करें, तो उन्होंने सबसे ज्यादा बल्लेबाजी 6ठी पोजीशन पर की है, यानी वो एक फिनिशर के तौर पर खेलते हुए नजर आते हैं, जहां 74 मैचेस में उन्होंने 2176 रन बनाए हुए हैं। इसके अलावा नंबर 4 पर और नंबर 5 पर भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। डिपेंड करता है कि टीम का कॉम्बिनेशन एशियाई पिचों के हिसाब से कैसा बनता है। जो चीज जोस बटलर के लिए सबसे ज्यादा चिंताजनक है, वो है उनका एशिया में रिकॉर्ड। उन्होंने यहाँ 40 मैचों में केवल 827 रन बनाए हैं और औसत रही है 26 की। उनके नाम एक ही शतक शामिल है, जो कि उन्होंने यूएई में खेलते हुए बनाया था। हालांकि उनको अभी तक पाकिस्तान में ओडीआई मैच खेलने का तजुर्बा हासिल नहीं है। ऐसे में उन पर न केवल एक कप्तान के तौर पर बल्कि एक बल्लेबाज के तौर पर भी दबाव होगा, क्योंकि इंग्लैंड को अपने ग्रुप के तीनों मैच पाकिस्तान में खेलने हैं। पहला मैच 22 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लाहौर में, दूसरा मैच अफगानिस्तान के खिलाफ 26 फरवरी को लाहौर में, और आखिरी मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ 1 मार्च को नेशनल स्टेडियम कराची में। युवा बल्लेबाज और इस वर्ष आरसीबी के लिए चुने गए जैकब ग्राहम बेथल को हालांकि ज्यादा अनुभव नहीं है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन लिस्टें मैचों में उनके नाम 25 की औसत और 85 के स्ट्राइक रेट के साथ 506 रन दर्ज है। वो इंग्लैंड के लिए वनडे मैचेस में चौथे या 7वें पोजीशन पर बैटिंग करते हैं, यानी अगर बटलर चौथे नंबर पर आते हैं तो बेथल 7वें नंबर पर आपको दिखेंगे। अभी हम प्लेइंग 11 बनाएंगे तो पता लग जाएगा। स्टार बल्लेबाज और इस वक्त अपने करियर के अच्छी फॉर्म में चल रहे हैरी ब्रूक कुल 20 वनडे मैचों का अनुभव रखते हैं, जहां उनके खाते में 719 रन दर्ज हैं, 1 शतक और 5 अर्धशतक के साथ। 2 चीज उनको सबसे खास बनाती है, वो है उनकी 40 की औसत और 106 का स्ट्राइक रेट।
बात की जाए उनके एशियाई मैदानों पर वनडे प्रदर्शन की, 6 मैच खेल चुके ब्रुक के नाम 169 रन है, जिसमें केवल एक 50 शामिल है। बल्लेबाजी क्रम की बात करें तो हैरी ब्रुक भी चौथे नंबर पर अपना दावा ठोकते नजर आते हैं, जहां अभी तक 11 मैचेस में लगभग 50 के औसत के साथ 499 रन बना चुके हैं, और वो भी 177 की स्ट्राइक रेट के साथ। साल 2024 में उन्होंने 5 मैचेस में 78 के औसत के साथ 312 रन बनाए, जिनमें उनका स्ट्राइक रेट रहा है 127 का, और वो 1 शतक और 2 अर्धशतक जमा चुके हैं। यानी कि अपनी प्राइम फॉर्म के साथ हैरी ब्रुक चैंपियंस ट्रॉफी में उतरेंगे। इंग्लैंड के ओपनर बेन डकैट ने टेस्ट मैच में बेसबॉल का सबसे पहला सफल एक्सपेरिमेंट किया, इसलिए 32 टेस्ट में उनका स्ट्राइक रेट 86 का है, जबकि वनडे में 99 का। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई सीरीज में उन्होंने 95, 107, 63 के अच्छे स्कोर बनाए। हालांकि एशिया में उनके नाम केवल 3 मैचों का अनुभव लिखा है, जिनमें 3 मैचों में 123 रन उनके नाम दर्ज है। पूरे 8 साल बाद वो एशियाई पिचों पर खेलने वाले हैं, और उनको ओपनिंग के साथ साथ नंबर 4 पर अच्छा प्रदर्शन करने का अनुभव है। लियाम लिविंगस्टोन सबसे अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने पिछले साल हुए वनडे मैच में 27 बॉल में 62 रन बनाकर अपनी फॉर्म के अच्छे संकेत दिए ही, जबकि एक T20 मैच में उन्होंने केवल 47 बॉल्स में 86 रन बना डाले हैं। 33 मैचों का अनुभव रखने वाले लिविंगस्टोन के नाम 35 की औसत है। हालांकि एशिया की धीमी पिचों पर उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। केवल 8 मैच खेल करके उन्होंने 17 की औसत से 123 रन बनाए, जिनमें उनको औसतम स्कोर मात्र 36 का रहा है। हालांकि जिस फॉर्म में वो हैं, अगर उसका 70% भी वो चैंपियंस ट्रॉफी में दिखा दें तो इंग्लैंड के लिए बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी। 2023 वर्ल्ड कप के बाद इंग्लैंड की वनडे टीम में वापसी करने वाले स्टार बल्लेबाज और इस वक्त अपनी बेहतरीन फॉर्म में चल रहे जो रूट को एशियाई पिचों पर बल्लेबाजी करने का अच्छा खासा अनुभव है। स्पिन खेलने के माहिर जो रूट ने एशिया की पिचों पर 31 पारियों में 1229 रन बनाए, वो भी बेहतरीन 47 की औसत और 83 की स्ट्राइक रेट के साथ। जॉस बटलर के बैकअप विकेटकीपर और विस्फोटक ओपनर फिल सॉल्ट एकदम नए ओडीआई खिलाड़ी माने जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास 27 मैचों का अनुभव है, जिनमें उनके नाम 35 की औसत लेकिन 113 के स्ट्राइक रेट के साथ कुल 866 रन है। साल 2024 उनके लिए कुछ खास नहीं रहा, और वो केवल 30 की औसत ही हासिल कर सके हैं। बात करें एशियाई पिचों पर उनके आंकड़ों की, तो उनको केवल 3 ही मैचों का अनुभव है। ऐसे में उनका आकलन करना वाकई जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरीके का क्रिकेट इंग्लैंड खेलता है उस तरीके के सबसे बड़े पैरोकार फिल सॉल्ट ही होंगे, क्योंकि वो ओपन करते ही दिख सकते हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज जेमी स्मिथ को केवल 22 लिस्टें मैचों का अनुभव है, जहां 35 के औसत के साथ रन बना चुके हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके नाम 7 वनडे मैचों में 133 रन दर्ज है। एक युवा बल्लेबाज के तौर पर उनका सामना एशियाई ट्रैक्स पर स्पिन गेंदबाजों से होने वाला है, जो एक बड़ा चैलेंज होगा। अब बात इंग्लैंड के गेंदबाजों की करते हैं। इंजरी के बाद वापसी करने वाले जोफ्रा आर्चर टीम की फास्ट बॉलिंग यूनिट का प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगे। अभी तक 27 मैच खेल चुके आर्चर के नाम 25 की शानदार औसत और 5 की इकॉनमी के साथ 47 विकेट दर्ज हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक यूएई और पाकिस्तान में कोई भी ओडीआई नहीं खेला है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एशियाई पिचों पर 2 मैचों में उन्होंने 5 विकेट झटके जो उनको खास बनाती है। वहीं इनकी इकॉनमी जो केवल 3.82 की है। उनके साथ साथ फास्ट बॉलर मार्क वुड भी इस टीम का हिस्सा है। 66 मैचों में 77 विकेट ले चुके वुड का एशिया में रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं रहा है। उनके नाम यहाँ 12 मैचों में केवल 13 सफलताएं दर्ज है। अभी उन्होंने पाकिस्तान और यूएई में खेला ही नहीं। पाकिस्तान के लिए टेस्ट सीरीज में सर दर्द बन गए एटकिंसन, हालांकि ओडीआई के हिसाब से अभी काफी यंग है। उनके नाम 9 मैचों में 11 विकेट दर्ज हैं। लॉर्ड्स में शतक बना करके सुर्खियों में आए गस एटकिंसन को उनकी सटीक लेंथ पर बॉल को अंदर बाहर घुमाने की कला के कारण टीम में जगह मिली है। एक और हरपन मौला ब्रेंडन कार्स भी इस टीम का हिस्सा है। वनडे मैचों में इनकी गेंदबाजी कुछ खास नहीं रही है। 18 पारियों में उनके नाम केवल 23 सफलताएं दर्ज हैं, 35 की औसत और 6 से भी ज्यादा की इकॉनमी के साथ। अभी तक उनको एशियाई मैदान पर वनडे खेलने का कोई तजुर्बा नहीं है। जिमी ओबर्टन को लिस्ट मैचों का अच्छा अनुभव है। 44 मैचों में उनके नाम कुल 58 सफलताएं दर्ज हैं, लेकिन इकॉनमी और औसत के मामले में वो औसत ही नजर आते हैं। 27 साल के साकिब महमूद की 9 मैचों में 5 की इकॉनमी और 26 की औसत उनको इस टीम में खेलने का प्रबल दावेदार बनाती है। यही नहीं, लिस्ट मैचों में इनके नाम 38 मैचों में 68 सफलताएं दर्ज हैं। स्पिन अटैक का रोल दुबई और पाकिस्तान दोनों में बहुत ही अहम होने वाला है, इसलिए इंग्लैंड ने अपने सबसे तजुर्बेकार लेगी आदिल रशीद को टीम में शामिल किया है। 143 मैचों का अच्छा खासा अनुभव रखने वाले आदिल रशीद के नाम 205 सफलताएं दर्ज हैं। उनकी स्पिन का जादू एशियाई पिचों पर अच्छा खासा रहता है। उनके नाम यहाँ पर 28 मैचों में 46 विकेट शामिल हैं। 15 साल का अनुभव रखने वाले आदिल रशीद ने बटलर की कप्तानी में केवल 28 मैचों में 52 विकेट लिए, यानी कि जोश आदिल की जोड़ी इंग्लैंड के लिए बहुत मायने रखेगी। तो ये रहे खिलाड़ियों के आंकड़े और एशियाई मैदानों में उनकी परफॉर्मेंस। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं प्लेइंग 11। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये हमारी बनाई हुई प्लेइंग 11 है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज ये मत लिखिएगा कि इन्हें क्यों नहीं लिया, उन्हें क्यों नहीं लिया, उन्हें क्यों ले लिया। इसके बजाय आप खुद एक काम कर सकते हैं, आप अपनी खुद की प्लेइंग 11 बना करके कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हाँ, हमने आपका काम आसान कर दिया है, क्योंकि सारे आंकड़े हमने आपको पहले बता दिए। हाँ, अब मैं बनाता हूँ अपनी प्लेइंग 11। बेन डकैट और फिल सॉल्ट को ओपनर रखते हैं। नंबर 3 पर जो रूट, नंबर 4 पर हैरी ब्रूक, उसके बाद जोश बटलर, फिर लिविंगस्टन।
फिर ओबर्टन। गेंदबाजी के लिए नंबर 8 से नंबर 11 तक आदिल रशीद, जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड और ब्रेंडन कार्स। टीम के स्ट्रेंथ की बात करें तो बैटिंग के मामले में टीम स्ट्रांग नजर आती है। पावर प्ले में फिल सॉल्ट और बेन डकैट, उसके बाद जो रूट टीम को मजबूती देंगे। उनके अलावा मिडिल ऑर्डर में लियाम लिविंगस्टोन, ब्रुक और कप्तान बटलर खुद मोर्चा संभालेंगे। उनके साथ ही फिनिशिंग के लिए खुद लिविंगस्टोन और जेमी ओबर्टन अच्छा खासा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इसके अलावा पावर प्ले बॉलिंग भी टीम की स्ट्रांग है। आर्चर और मार्कवुड के साथ कार्स भी अच्छा खासा प्रभाव डाल सकते हैं। स्पिन डिपार्टमेंट का सारा दारोमदार आदिल रशीद पर होने वाला है। टीम की कमजोरी उनकी मिडिल ओवर बॉलिंग नजर आती है। आदिल रशीद का साथ देने के लिए आपको पार्ट टाइमर्स का सहारा लेना होगा, जैसे कि रूट और लिविंगस्टन। हालांकि दोनों किफायती हैं, लेकिन खब्बू नहीं। इसके अलावा टीम के पास जो रूट का रिप्लेसमेंट नहीं है, साथ इंजरी प्रॉन आर्चर की जगह क्रिस बॉक्स जैसे बॉलर भी नहीं है। तो ये रही इंग्लैंड की चैंपियंस ट्रॉफी की टीम की पूरी एनालिसिस। अभी बाकी टीमों का स्क्वाड बाकी है, तो तब तक इंतजार करते हैं और आप बताइए कि आपको इंग्लैंड कितनी मजबूत दावेदार नजर आ रही है। आप इस स्क्वाड को 10 में से कितने नंबर देंगे? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।